महादेव। राधे मित्रों। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मित्रों, महादेव राधे। मैं आपको बताऊं, भगवान कृष्ण स्वयं लीलाधर हैं। वह कैसे लीलाधर हैं आपको बताऊं। एक बार की बात है, भगवान की माता, जिन्हें आप जानते हैं नंद पत्नी माँ यशोदा, यशम ददाती थी यशोदा, जो यश को दे उसे कहते हैं यशोदा। माँ यशोदा एक बार क्या कर रही थी, पुरानी मिट्टी के पात्र में वह मथ रही थी दूध को। उसमें दही थी और भगवान को वह अंक में रख के दूध पिला रही थी। तो क्या हुआ कि दूध भी उधर उबल रहा था, तो भगवान को नीचे रखा और दूध की साइड हुए जाने लग गई। जैसे दूध के साइड गई माता, तो क्या होता है, भगवान को नीचे उन्होंने रखा। नीचे रखने के कारण भगवान इतने क्रोधित होते हैं कि जा करके दही की जो वहां पर मिट्टी का जो पात्र रखा रहता है, दही का जो पात्र रहता है, उसको भगवान जाके तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद माता को इतना गुस्सा आता है कि माता जा करके क्या कर देती है कि ऊखल से भगवान को बांध देती है। तभी से भगवान का नाम दामोदर भी पड़ा है। आपको बताऊं, भगवान जब बध रहे थे तो उस समय कैसी स्थिति थी। सभी देववृंद और त्रिदेव भगवान की लीला को देख रहे थे। आपको बताऊं, भगवान की जब ये लीला चल रही थी तो एक अंगुल हर एक बार रस्सी कम पड़ जा रही थी। माता ने देखा कि रस्सी बार बार कम पड़ जा रही है, फिर माता लाए रस्सी। अब माता की यह जो दशा थी, भगवान को देखा नहीं गया, तो भगवान वहां पर माता से बध गए। भाव ये है कि भगत के बस में है भगवान। आप जैसा सोचोगे वैसा भगवान आपके लिए करेंगे। देखिए, गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति मेरे लिए जैसा और जिस भाव से युक्त रहेगा, उसके लिए मैं उसी तरह का भाव रखता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको रखनी पड़ेगी श्रद्धा। श्रद्धा के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। गीता में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप जिसको सुन रहे हो उसके प्रति आपको श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाकर के आप उसे सुन सकते हैं। सबसे पहले तो भगवान इस तरह से जब वो देखे कि माता ने बांध दिया है, माता भी क्रोधित थी, इधर भगवान भी क्रोधित थे, तो भगवान जो है रो रहे थे। और भगवान उनके आंगन में दो पेड़ थे और वह पेड़ जो है यमलार्जुन थे। तो भगवान उन्हीं के बीच में जाते हैं और खींचना चालू कर देते हैं, और खींचने के कारण भगवान के खींचने से वह पेड़ टूट जाता है, और टूटने के कारण वहां से दो पुरुष प्रकट होते हैं। वह पुरुष भगवान की स्तुति करना चालू करते हैं। भगवान की स्तुति करने के बाद वह जैसे जाने की उद्यत होते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम और कुछ दिन रहना चाहते हैं, परंतु भगवान ने कहा कि हमारे लिए स्वयं यहाँ लीला करनी है, यहाँ तुम मत रहो, और भगवान उनको भेज देते हैं। आपको बताऊं, जब ये सब हो रहा था, देवता भी वहां से देख रहे थे। उधर कुबेर बड़े ही प्रसन्न थे कि मेरे पुत्र भगवत लीला से आज मेरे धाम को आने वाले हैं।
आपको बताऊं, एक बार की बात है, भगवान नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ रहे थे स्वर्गलोक से। तो इन दोनों ने क्या किया कि भगवान नारद के ऊपर इतना हंसे कि क्रोधित होकर के अंततो गत्वा, मुनि को तो कभी क्रोध नहीं आता, उन्होंने क्रोध से इनको जो है कह दिया कि जिस तरह से तुम वृक्ष की तरह मेरा हास परिहास कर रहे हो, तुम जाओ पेड़ की तरह खड़े रहो। तो उनका जैसे ही मद उतरा, तुरंत वह लोग भगवान के चरण में गिर पड़े और उन्होंने कहा, भगवान कोई हमें मुक्ति का उपाय साधन बताइए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मोक्ष होगा। आपको बताऊं, जब यह सब चल रहा था तो वह दासियों के साथ स्नान कर रहे थे, परंतु दासियों का इतना अच्छा सौभाग्य था, कुछ कन्याओं का इतना अच्छा सौभाग्य था कि वह भगवान को देखते हुए लज्जा के कारण बाहर आ गईं, वस्त्र पहनने लग गईं। तो भगवान नारद जी के श्राप के कारण उनका भगवान ने उद्धार किया है। और साथ में जैसे ही ये सब हुआ तो वृक्षों की पटपटाहट सुन करके वहां से माताएं दौड़ने लग गईं और माँ यशोदा से रहा नहीं गया। अरे मैंने लाला क्या किया, मैंने क्या किया, साहब माता को कोई न कोई खड़ी खोटी सुनाने लग गया और भगवान भी चुपचाप ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं। आपको बताऊं, माता की यह स्थिति देख करके भगवान से भी नहीं रहा जा रहा था, परंतु भगवान भी लीलाधर हैं, क्या करें मैं, क्योंकि उनको हर एक लीला के साथ उनको ज्ञान देना पड़ता है, अपना कर्म कर्तव्य करना पड़ता है, क्योंकि वह जो आए हुए हैं वह कर्म भूमि में आए हैं। कर्म भूमि का मतलब होता है कि हम मरण धर्मा हैं, तो मरण धर्मा होकर के हम यहाँ कर्म करेंगे। अकर्म करना है तो कर्म का जो फल होगा वह हम ही को प्राप्त होगा, वह भगवान सबको देने के लिए आए हैं। आपको बताऊं, ये गोपी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान ने रामावतार में जिन्होंने भगवान को जिस भाव से चाहा, उस भाव से भगवान ने आनंद देने के लिए द्वापर युग में उनका जन्म दिया है। आपको बताऊं, भगवान की 16,000 पत्नियां थीं। आपको बताऊं, वह इसलिए जिन्होंने भगवान का वर्ण किया पति के रूप में, उनको भगवान पति के रूप में मिले, और जिन्होंने भगवान को सखा के रूप में वर्ण किया, भगवान उनको सखा के रूप में मिले। आपको यह भान होना चाहिए, यह ज्ञान होना चाहिए कि आप जिस तरीके से भगवत उपासना करेंगे, आपको भगवान उसी तरीके से प्राप्त होंगे। यह मेरा सौभाग्य है, यह परम सौभाग्य है कि हमें यह सब कथाएं बताने का सौभाग्य प्राप्त होता जा रहा है, और दिन प्रतिदिन इस कथा में रस मिले। मैं भगवान राधा माधव महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे दिन प्रतिदिन दिव्य अपनी लीलाओं का वह दर्शन करवाते रहें और भान करवाते रहें। महादेव राधे मित्रों।